फैलाई हुई बात से नफरत किस कदर दिल में उतर सकती है कि आप अपना होश तक खो बैठते हैं और आपके खिलाफ एफआईआर तक हो जाती है, लेकिन नफरत जो है आपके दिल से खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक ऐसा ही वाकया सामने आया है गाजियाबाद शहर से। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप देख रहे हैं सीमा नाज ऑफ बीट और मेरा नाम है सीमा नाज। आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक आपको जागरूक कर देने वाली खबर, जिससे आप लोग अवेयर हो सकते हैं अपने आसपास में समाज में घटती हुई घटनाओं को, जो कि पूरी तरीके से गलत है और हमारे समाज पर बहुत बुरा असर डाल रही है। आप उसको खत्म करने में अपना योगदान दे सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मोहम्मद आलमगीर, जी हाँ, इसी नाम का तो सारा झगड़ा है। आखिर मोहम्मद आलमगीर एक उर्दू के टीचर जो कि अपने एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाते हैं एक कॉलोनी में, और उस कॉलोनी का नाम है, कॉलोनी नहीं बल्कि एक सोसाइटी है, उसका नाम है पंकशील विलीगरम। पंकशील विलीगरम में मोहम्मद आलमगीर किसी को उर्दू का ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं और रोजमर्रा की तरह वह फिर से उस बिल्डिंग में दाखिल हुए और एक लिफ्ट के पास खड़े होकर लिफ्ट के नीचे उतरने का इंतजार करने लगे कि कब लिफ्ट नीचे आए, मैं उसमें एंटर करूं और कब अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मैं उसके घर पर जाऊं। आलमगीर है, लिफ्ट का इंतजार कर ही रहे थे। अचानक उनके पास एक मनोज नाम का व्यक्ति आता है और उसको देखकर, यानी कि आलमगीर को देखकर तिलमिला जाता है। आलमगीर को देखकर इसलिए तिलमिला जाता है क्योंकि उसको लंबी दाढ़ी थी, उसने सर पर अपनी टोपी रखी हुई थी, हुलिये से पूरी तरीके से नजर आ रहा था कि आलमगीर एक मुसलमान है। नहीं तो मनोज ने उसको कैसे पहचाना और क्यों उसको देखकर वो तमतमाने लगा। उसको कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा इस सोसाइटी में क्या काम, क्या करने के लिए आए हो, और उसको इस तरीके की बातें बोल बोलकर उसको परेशान करने लगा। लेकिन आलमगीर ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह आराम से चुपचाप शांति के साथ खड़ा रहा और अपनी लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगा कि लिफ्ट आए और मैं यहां से चला जाऊं, कोई बखेड़ा ना फैले। जब इतने से ही मनोज का मन नहीं भरा तो उसने वहां पर खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया और वहां के जो दूसरे रेजिडेंट थे उनको भी चिल्ला चिल्लाकर उसने इकट्ठा कर लिया और उनको बोला कि आखिर आप लोगों की प्रेजेंस में ये इस तरीके का आदमी यहाँ पर आ कैसे रहा है, आखिर मुसलमान यहाँ पर कब से आने लगे हैं। आलमगीर को 16वीं मंजिल पर पढ़ाने के लिए जाना था, लेकिन जब उसके साथ इस तरह की हरकतें शुरू हो गई, उसको परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो वहां के रेजिडेंट थे उन्होंने भी उनको कहा कि तुम यहाँ से फिलहाल चले जाओ। अब ये नहीं पता कि रेजिडेंट ने मामले को शांत करने के लिए ऐसा कुछ कहा या फिर वो भी कहीं ना कहीं 36 साल के मनोज का साथ दे रहे थे। गाजियाबाद की वेव सिटी की एसीपी ने, लिपि नागायाज ने मनोज के ऊपर कार्यवाही की है। जब वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया तो वहां पर पुलिस आ गई और उन्होंने हंगामा करने वाले मनोज को गिरफ्तार कर लिया। और जब मनोज को थाने ले गए तो उसने कहा कि मैंने थोड़ी सी पी ली थी, इसलिए मेरा दिमाग सटक गया था और वो मुझे सही से कोई भी आंसर नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अब देखो तो सही कि अपने सवालों के जो उसने उस आलमगीर के साथ किया, उसको टॉर्चर किया, उसको परेशान किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए आखिर मनोज किस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहा है कि उसने पी हुई थी, वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है। आखिर आप हो कौन किसी भी चलते हुए बंदे से सवाल करने वाले, आप हो कौन? खैर, पुलिस ने इस केस में बहुत अच्छा काम किया और मनोज पर अच्छी खासी धाराएं लगाई, जिनमें से उसको गैर कानूनी तरीके से रोकना और जानबूझकर किसी की बेइज्जती करना, इस उद्देश्य से कि आप शांति भंग करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके के हंगामे करते हैं तो आप सोसाइटी की, समाज की शांति को भंग करने का काम कर रहे होते हैं। और मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर काफी संगीन धाराएं लगी हैं। उसने सफाई में कहा है कि मैंने पी हुई थी, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मुझको गुस्सा आ गया, ये वो अला बला उसने बहुत सारी चीजें कही हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, क्या इस तरीके के जहरीले लोगों को सोसाइटी में रहने का अधिकार है कि जो किसी को भी चलते फिरते आप किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगा दे? क्या आलमगीर एक इंसान नहीं है?
क्या आलमगीर को इस देश में या इस सोसाइटी में, समाज में, शहर में रहने की इजाजत नहीं है या उसका ये अधिकार नहीं है? आखिर मनोज जैसे लोगों को यह अधिकार किसने दिया? कब इस तरीके के लोगों पर कार्यवाही होगी या इस तरीके के लोगों पर कब सख्त कानून बनेंगे जिससे कि कभी कोई किसी आलमगीर को या फिर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इस तरह उसके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसको टॉर्चर ना किया जा सके? आखिर ऐसे कदम कब उठाए जाएंगे? हम सरकार से इस चीज की डिमांड करते हैं कि इस तरह की हरकतों को, इस तरह की शर्मनाक जो कांड हो रहे हैं, इनको जल्द से जल्द रोके, नहीं तो हमारे समाज में ये जहर इस कदर फैल जाएगा कि पूरे समाज को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल आपसे भी, क्या हमारे देश और प्रदेश का जो माहौल है वो इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है? इस ओछी सोच को आप लोग छोड़ दीजिए, इस अज्ञानता को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये इतनी खतरनाक आग है कि कब ये आपके घर तक आ पहुंचेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको हंगामे करने हैं, सवाल उठाने हैं, किसी से आपको सवाल पूछने हैं, तो आप सवाल सरकार से पूछें। रोजगारी के लिए सवाल कीजिए, आप अज्ञानता के लिए सवाल कीजिए, आप अशिक्षा के लिए सवाल कीजिए, समाज में बढ़ती हुई गंदगी के लिए सवाल कीजिए। आखिर हमारा देश कब तरक्की करेगा, कैसे तरक्की करेगा, आप उसके लिए सवाल कीजिए। आखिर आपके लिए सरकार क्या कर रही है, आप उसके लिए सवाल कीजिए। और इस तरह की जो अज्ञानताएं भरी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से बचें, जो आपको आपके विकास की तरफ से आपको मैनिपुलेट करके इस तरह की हरकतों की तरफ आपका दिमाग डाला जा रहा है ना, आप उससे बचें। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक सभ्य समाज में रहते हैं, आप उसी तरीके से सोचिए। और जो ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, इन लोगों से बचे, खुद का दिमाग इस्तेमाल करें। इस घटना के बारे में आप लोगों को बताकर मुझे आपको विचलित नहीं करना है, ना ही समाज में कोई अशांति फैलाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना है कि कभी भी आप इस तरह की कोई भी घटना अपने आसपास होते हुए देखें तो आप उसका विरोध करें। कभी किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह की घटना करने के लिए उसको कभी प्रेरित मत कीजिए, उसको वहीं पर आप शांत करने का काम करें। और हमारे समाज में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उनको होने से आप रोकें। यह आपकी, हमारी, सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपको एक जागरूक करने वाली नई वीडियो के साथ। तब तक मैं सीमा नाज, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड शब्बा खैर।